नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। खबरों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर अब तक की सुर्खियों पर। सीएम शिवराज ने प्रदेश भर में की महा वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत। वैक्सीन की दोनों डोज को बताया जिंदगी बचाने की डोज। पूर्व सीएम कमलनाथ ने वैक्सीनेशन महाअभियान पर साधा निशाना। कहा, प्रचार प्रसार कर करोड़ों रुपए खर्च कर रही सरकार, लोगों को वैक्सीन के लिए करना पड़ रहा है इंतजार। छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव में खींचतान जारी। सिंहदेव ने सीएम पद के लिए ठोकी दावेदारी, हाईकमान से की मुलाकात। राजधानी भोपाल में बिजली के बढ़ते दामों को लेकर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। भैंस के आगे बीन बजाकर की नारेबाजी, पुलिस ने कार्यकर्ताओं को किया गिरफ्तार। और एमपी में 27 अगस्त के बाद फिर एक्टिव होगा मानसून। बंगाल की खाड़ी में बनेगा सिस्टम। मध्य प्रदेश के 14 जिलों में अभी भी सूखे की स्थिति। और अब खबर विस्तार से। प्रदेश भर में 2 दिवसीय टीकाकरण महाअभियान का दूसरा चरण शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल से टीकाकरण महाअभियान 2 का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लोगों को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित किया। सीएम ने कहा कि सितंबर के अंत तक पहला डोज 5.5 करोड़ लोगों को लगाना है और दूसरा डोज दिसंबर के अंत तक लगाना है। ये दोनों डोज लगने के बाद ही अगर संक्रमण होगा तो भी वह जानलेवा नहीं होगा। वहीं सीएम के साथ अन्य मंत्रियों ने भी कोरोना की वैक्सीन लगवाने के लिए अपील की है। इस प्रकार से लोग प्रेरित होकर के आज लाइन लगा करके खड़े हैं और मुझे जो यहाँ के हमारे अधिकारी हैं उनका कहना है कि आज 100% हमारा बमीठा वैक्सीनेटेड हो जाएगा। और आपने भी देखा मेरा दिव्यांग भाई दिव्यांग भाई यहाँ पर है, वो भी वैक्सीनेशन कराने के लिए उन्होंने भी लोगों को प्रेरित किया है। तो ऐसे वैक्सीनेशन के महाअभियान में आज बहुत व्यापक सफलता मिल रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर, माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर हमारे सभी कार्यकर्ता भी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हर प्रकार की मदद में यहाँ लगे हैं। ऐसे लोग जिनको चल नहीं सकते, पहुंच नहीं सकते, उनको वैक्सीनेशन सेंटर तक ला रहे हैं। उनके लिए पानी के पीने की सुविधा वगैरह जो संभव है वो भी यहाँ पर करने का प्रयास हमारे कार्यकर्ताओं ने पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जो चल रहा है उसमें लगे हैं। ये वैक्सीन संजीवनी है। ये ऐसी वैक्सीन है जो कोरोना की बीमारी से मुक्त करेगी, कोरोना के भ्रम से मुक्त करेगी, कोरोना के भय से मुक्त करेगी, कोरोना बीमारी से मुक्त करेगी। तो कोरोना मुक्त अभियान है ये वैक्सीन अभियान। मध्य प्रदेश के अंदर वैसे भी आज कुल 5 ही प्रकरण आए हैं और 100 से कम पूरे मध्य प्रदेश में एक्टिव केस रह गए, जबकि 8 लोग ठीक होकर घर गए। संक्रमण दर भी हमारी 0.007 रह गई है, जबकि रिकवरी दर हमारी 98.6 बनी हुई है। कल हमने 66,000 से ज्यादा सैंपल लिए हैं। ये सब इस बात का द्योतक है कि हम हर हाल में इस कोरोना का संहार कर ही मानेंगे। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश में 25 और 26 अगस्त को कोरोना वैक्सीन का महाअभियान आयोजित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए पूरी तरह से उसका मुकाबला करने के लिए तैयार है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर राज्य के सभी अस्पतालों में आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। मेरा सभी प्रदेश वासियों से अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुसार इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और कोरोना की तीसरी लहर को ना आने दें। कोरोना वैक्सीन महाअभियान के तहत 25 अगस्त को कोरोना की पहली और दोनों वैक्सीन लगाई जाएंगी और 26 अगस्त को केवल वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जाएगी। आप सभी से आग्रह है कि इस अभियान में सम्मिलित हों और आपका
आप स्वस्थ रहें, ऐसी ईश्वर से कामना। हमने ये सुनिश्चित किया है कि जहां एक और हम पहला डोज तो लोगों को लगाए ही, पर साथ साथ सेकेंड डोज भी लोगों को लग सके, इसकी पूरी व्यवस्था इन 2 दिनों में होगी। लगभग 35 लाख लोगों का टारगेट हमें लगता है हम पूरा करेंगे। हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लगातार हमें सुव्यवस्थित रूप से और उचित मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध कराए हैं। बहुत लोगों में ऐसा देखा गया है कि सेकंड डोज को लेकर उदासीनता है, और इन 2 दिनों में हमारा एम्फेसिस है कि हम सेकंड डोज के जो पात्र लोग हैं उनको जरूर 1-to-1 मार्किंग करके वैक्सीनेट करें। और इसके लिए हमारे वॉलंटियर्स को हमने एक व्यक्ति की लिस्ट उपलब्ध कराई है। हमारी क्राइसिस मैनेजमेंट की टीम गांव-गांव में घूम रही है। हमारा प्रशासकीय अमला एक व्यक्ति को टारगेट लेकर पूरी तरह से ये सुनिश्चित कर रहा है कि सभी लोग वैक्सीनेट हो सके। कोरोना ने पूरे विश्व में एक आपदा के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इससे हमारा मध्य प्रदेश भी अछूता नहीं रहा। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के संवेदनशील प्रयासों की वजह से टीकाकरण अभियान ने एक नई ऊंचाइयां प्राप्त की, पर सेकेंड वैक्सीनेशन डोज और फर्स्ट वैक्सीनेशन डोज के प्रति जो लोग अभी भी सचेत नहीं हुए हैं, उनके लिए 25 और 26 तारीख को एक महा वैक्सीनेशन अभियान का शुभारंभ किया गया है। मध्य प्रदेश MP फाइट्स अगेंस्ट कोरोना, उन सब में हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपने आप को सुरक्षित करें, उस कवच से सुरक्षित करें जिससे हमारी जान की रक्षा हो सकती है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कोरोना का टीकाकरण अवश्य कराएं। जिन्होंने फर्स्ट डोज लगवा लिया वो सेकेंड डोज अवश्य लगाएं। मध्य प्रदेश में 2 दिनों के वैक्सीन महाअभियान पार्ट 2 का आगाज हो चुका है। इसी क्रम में राजधानी भोपाल के करीब 700 से ज्यादा सेंटरों पर इसकी शुरुआत हो चुकी है, जिसको लेकर हमारे संवाददाता प्रदीप तलरेजा ने भोपाल सेंटर में जाकर उसका जायजा लिया। देखिए ये रिपोर्ट। 2 डोज पूर्ण, सुरक्षा संपूर्ण, इसी नारे के साथ मध्य प्रदेश के अंदर दूसरे टीकाकरण अभियान की शुरुआत आज हो चुकी है। इस वक्त हम मौजूद राजधानी भोपाल के केंद्र पे, जहां आप देख सकते हैं कि सुबह से ही जो है इस केंद्र पर लंबी कतारें देखी गई थी। चूंकि जैसे जैसे सुबह से समय निकलता जा रहा है, तकरीबन सुबह 9 बजे से ये जो था यहाँ पर टीकाकरण जो केंद्र है वहां पर टीका लगाने का काम चालू कर दिया गया था, जिसके बाद लगातार ये देखा गया था कि यहाँ पर जो है लोगों की लाइन जरूर देखने में आई। लगातार किसी को पहला डोज, कोई सेकंड डोज लेकर के यहाँ पर आया था। लगातार लोग यहाँ पर अभी वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। तो लगभग 80 लोगों से ज्यादा इस सेंटर पर जो है लोगों ने अभी तक अपना वैक्सीनेशन कंप्लीट कर लिया है। लगातार लोग यहाँ पर मौजूद हो रहे हैं, लगातार अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। सरकार का जो दावा है कि आज इस बार लगभग 35 लाख से ज्यादा जो डोज जो 2 दिन के अंदर लगाने हैं वो लगभग पूरे कर लिए जाएंगे। सितंबर माह के अंदर में जिनका प्रथम डोज अभी तक लगा नहीं है वो भी अभी अपना पहला डोज आज यहाँ पर लगवाएंगे। और लगातार जो है सुबह से ही इन सेंटरों पर जो है लगातार भीड़ देखी जा रही थी। सुरक्षा का जो बंधन है उसमें साफ तौर पर है कि मैंने निभाई अपनी जिम्मेदारी, अब है आपकी बारी। इसको लेकर के लगातार लोगों को सरकार भी प्रोत्साहित करती जा रही। लगातार जो है लोगों का आना यहाँ पर जारी है। कैमरा पर्सन सतीश गुप्ता के साथ प्रदीप तलरेजा, खबर भारत, भोपाल। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ राजधानी भोपाल में मिर्ची बाबा के घर पहुंचे, जहां कमलनाथ ने प्रदेश में शांति उन्नति के लिए महाकाल के पार्थिव शिवलिंग पर 1 लाख फूलों से अभिषेक किया। दरअसल मिर्ची बाबा के भोपाल स्थित निवास पर महाकाल पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कराया गया था, जिसके बाद आज कमलनाथ मिर्ची बाबा के आवास पर पहुंचे और शिवलिंग पर फूलों से अभिषेक किया। वहीं कमलनाथ ने मीडिया द्वारा दिल्ली दौरे पर पूछे गए सवाल पर कहा कि दिल्ली में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से राजनीतिक चर्चा हुई है, मध्य प्रदेश संगठन को लेकर चर्चा हुई है। राहुल जी सोनिया जी से मिला, राजनीतिक चर्चाएं हुई, संगठन पर चर्चा हुई, केवल मध्य प्रदेश की नहीं पर दूसरी बाबा के कार्यक्रम में कहा संगठन के स्तर पे कुछ फैसले लिए गए होंगे। अटैकों से मैं ना कभी डरा हूं और ना ही डरूंगा। वो इसलिए न डरूंगा, मेरे यहाँ भारत के ऋषि दधीची ने अपनी हड्डियां दान कर दी थी, तो शायद है मेरे शरीर की हड्डियों से कुछ असंतुष्टि आत्माओं को, अतृप्त आत्माओं को अगर संतुष्टि होती है तो हंसते हुए आए और मेरी हड्डियां मांगे, मैं जरूर दूंगा। मध्य प्रदेश सरकार अब बिजली की खेती करेगी।
दरअसल केंद्र सरकार की पीएम कुसुम आ योजना में सौर ऊर्जा उत्पादन किसानों के लिए भोपाल के मिंटो हॉल में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सूबे की नवीन ऊर्जा विभाग ने चयनित 40 किसानों को सोलर ऊर्जा बनाने और बेचने की ट्रेनिंग दी। इस दौरान सरकार ने यह भी व्यवस्था की है कि किसान इस वैकल्पिक और बिजली को बिजली कंपनियों को भेज सकेंगे। इसके लिए भोपाल में किसानों और कंपनियों के बीच MOU भी साइन किए गए हैं। साथ ही प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और नवीन ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग ने किसानों को सर्टिफिकेट वितरित किए। मंत्री हरदीप सिंह डंग ने कहा कि जल्द ही मध्य प्रदेश ग्रीन एनर्जी में नंबर 1 पर होगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी साहब को और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने लगातार किसानों के हित में जो बातें, जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और भारत की जो परिकल्पना का जो सपना देखा था, वो आज मध्य प्रदेश की धरती पर हमारे विभाग द्वारा किसानों के खेत पर जो बंजर भूमि है, जो पड़त भूमि है, उस पर प्लांट लगाकर MP को, डिस्कॉम को, MPV को विद्युत बेचना, अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम आज यहाँ पर उठाया है। इंदौर शहर में राजवाड़ा पर बड़ी संख्या में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ता प्रदर्शन करने पहुंचे, जहां शहर में राजनीतिक यात्रा निकालने पर छूट देने और गणेश उत्सव पर झांकी पर रोक लगाने का विरोध किया। इस दौरान भीड़ हटाने के लिए पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। वहीं मामले में पूर्व CM कमलनाथ और कांग्रेस नेता KK मिश्रा ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इंदौर में भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा खुली छूट है उसे, और बीच रास्तों पर सैकड़ों मंच सजे हुए हैं। तमाम किसानों की तमाम नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं और वहीं गणेश उत्सव, डोल 11 पर रोक लगाई गई है। लगातार बढ़ते बिजली बिलों के विरोध में यूथ कांग्रेस ने ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के निवास का घेराव किया। साथ ही यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भैंस के आगे बीन बजाई और प्रदर्शन करा। प्रदर्शन के दौरान नोकझोंक भी देखी गई। वहीं पुलिस ने 5 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया। यूथ कांग्रेस की प्रदेश सचिव मोना कोरवा ने कहा कि जिन घरों में पंखे, टीवी नहीं है, उनके घरों में बिजली के बिल हजारों में आ रहे हैं। वहीं जनता पहले ही महंगाई से परेशान है। देखिए, ये जैसे संबल योजना है या बिजली बिलों की मांग को लेके बात की जाती है, अब जमीनी हकीकत आप देख रहे हैं। मैं खुद एक ग्राम पंचायत की सरपंच हूँ। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो सिर्फ प्रेस वार्ता में और मुख्यमंत्री जी के बड़े बड़े मंचों पर दिखाई देती है। जमीन पर उन योजनाओं का कोई अस्तित्व ही हमें आज तक देखने को नहीं मिलता है। और विद्युत के बिल कम करने के दावे जरूर किए जाते हैं, पर सच्चाई आज आपके सामने है। बढ़ते बिजली बिलों को कम करने की मांग को लेकर ही आज हम यहाँ पर सड़कों पर खड़े हुए हैं। अगर एक की तो एक पे हम लोग खड़े थे। चलो यूथ कांग्रेस के द्वारा बढ़ती हुई बिजली के बिलों को लेकर आज प्रदर्शन किया गया, जिसमें उनकी मांग थी कि वो ऊर्जा मंत्री के निवास पर जाकर घेराव करेंगे। उनको प्रदर्शन को वहीं उनके पार्टी कार्यालय के सामने ही उनको रोक दिया गया और उनके खिलाफ विधिवत कार्रवाई की जाए। बैरागढ़ में कांग्रेसियों ने प्रार्थना की। आपको बता दें कि बैरागढ़ में कोविड केयर सेंटर और ऑक्सीजन सेंटर नहीं बनने पर संत हृदयराम जी से प्रार्थना की गई। साथ ही कुटिया पर पहुंचकर विधायक रामेश्वर शर्मा की सद्बुद्धि के लिए भी प्रार्थना की गई। बताया जा रहा है कि श्री संत जी से प्रार्थना करते हुए कहा कि जल्दी ही कोविड केयर सेंटर बनाने के लिए प्रयास करें। साथ ही 3rd वेव से पहले कोविड केयर सेंटर और ऑक्सीजन प्लांट बनाया जाए। वहीं सोशल मीडिया पर भी कांग्रेसी नेता राजेंद्र मंडलोई द्वारा अपील की गई। विधायक के पूर्व प्रत्याशी भाई राजेंद्र मंडलोई जी के नेतृत्व में यहाँ संत जी की कुटिया में संत जी को हम सब लोगों ने प्रणाम किया, उनसे आशीर्वाद लिया। और इस क्षेत्र के विधायक आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी ने ऐलान किया था, उन्होंने घोषणा की थी कि जो संत नगर का अस्पताल है, बड़ा हॉस्पिटल, अच्छा हॉस्पिटल बन गया है, उसमें हम कोविड सेंटर बनाएंगे। ये जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष कैलाश मिश्रा जी के नेतृत्व में और हम सब कांग्रेस जनों ने मिलकर यहाँ पर संत जी से प्रार्थना की है कि आप इस नगर को, जिस तरीके से आपके लोगों ने सेवा भाव से इस नगर की सेवा की है, ऐसे ही स्थानीय विधायक रामेश्वर शर्मा को भी सद्बुद्धि प्रदान करें कि वो उस नगर की सेवा कर सकें। और संत हृदयराम नगर के अंदर जो सिविल अस्पताल है, उस सिविल अस्पताल में कोविड वार्ड की और ऑक्सीजन प्लांट की जो लगाने की आपकी घोषणाएं थी, वो पूर्ण करें।
बैरागढ़ वार्ड 3 के भोनी गांव में सड़कों की हालत बद से बदतर हो गई है। साथ ही सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिससे सड़कों पर चलना दूभर हो गया है। आपको बता दें कि सड़क निर्माण के लिए क्षेत्रीय विधायक महीनों पहले भूमि पूजन कर चुके हैं, लेकिन सड़क निर्माण तो दूर, एक डंपर मिट्टी तक नहीं डाली गई। वहीं सड़क न बनने पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। साथ ही फिसलन से आए दिन ग्रामीण हादसे का शिकार हो रहे हैं। भौरी जोड़ से आइसर कॉलेज तक सड़क की हालत इतनी जर्जर है कि सड़क कम और गड्ढे ज्यादा हैं। साथ ही सड़कों पर चलना मुश्किलों भरा होता जा रहा है। आपको बता दें कि आए दिन लोग हादसे का शिकार होते हैं। वहीं कभी किसी का हाथ टूटता है तो कभी किसी का पैर टूटता है, लेकिन इसके बाद भी पीडब्ल्यूडी रोड बनाने को राजी नहीं है। हमने देखा कोलार हो चाहे वार्ड नंबर 3 हो, इसमें वार्ड नंबर 3 से लेकर कोलार तक और पूरी हुजूर विधानसभा की ग्रामीण क्षेत्र में हालत बहुत बद से बदतर है। जिन रोडों को उन्होंने थोड़े दिन पहले बनाया था वो सारे रोड टूट चुके हैं और इस रोड का जिस पे अपन खड़े हुए हैं, इस पे घोषणा की गई थी आज से 4 महीने पहले। रामेश्वर शर्मा जी निरीक्षण करने आए, बोले जल्द बनेगा, पर आज तक इसमें पेज वर्क का काम भी नहीं हुआ है। और जहाँ जहाँ ये नारियल फोड़ के जाते हैं उसको 1.5 साल बाद, मान लो आपके 1.5 साल बाद उस रोड का काम चालू होता। अभी बरखेड़ा सालम से लेकर तुमड़े तक का भी एक रोड का भूमि पूजन करके गए थे, पर आज 4-5 महीने उसे भी हो गए और 3-4 महीने सर्वे को हो गए। जब बार बार अधिकारियों से बात की जाती तो उनका एक ही कहना कि भैया अभी तो सिर्फ बजट बुक हुआ है, इसके बाद काम चालू होगा। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से रामेश्वर शर्मा जी से इतना कहना कि आप इतने दबंग विधायक हो, क्या आपके अधिकारी सुन नहीं रहे? अगर नहीं सुनते तो फिर कांग्रेस पार्टी अपना धरना प्रदर्शन के माध्यम से रोड बनाने की क्षमता रखती है। और यहाँ के नागरिक वार्ड नंबर 3 के भी काफी परेशान हो चुके हैं। हुजूर विधानसभा में दबंग विधायक रामेश्वर शर्मा हैं। वहीं वार्ड नंबर 3 से लेकर कोलार तक में सड़कों की हालत बद से बदतर हो गई है। साथ ही भूमि पूजन होने के बाद भी सड़कों का निर्माण नहीं हो पा रहा है। बताया जा रहा है कि अधिकारी विधायक की नहीं सुनेंगे तो कांग्रेस धरना प्रदर्शन कर सड़क बनवाएगी। ये रोड की समस्या है यहाँ पे, भौरी जोड़ से लेके तो आइसर कॉलेज तक देखिए गड्ढे भी दिख रहे हैं सामने आपको, इससे भी घेरे मिलेंगे। आए दिन यहाँ पे जनता परेशान है, गाड़ी से गिर रहे हैं लोग, एक्सीडेंट हो रहे हैं, किसी का हाथ टूट रहा है, किसी का पैर टूट रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या है। ये बनाने के लिए तैयार नहीं कोई भी। पीडब्ल्यूडी का रोड है, विधायक जी इसका भूमि पूजन कर गए, सुना है ऐसा, बना अभी तक नहीं, गड्ढा भी कोई पूरने तैयार नहीं। भौरी बैरागढ़ के प्राचीन मंदिर का रास्ता एयरपोर्ट द्वारा रोके जाने पर संत गोरक्षा उत्थान समिति ने कड़ी धूप में धरना प्रदर्शन किया, जिसमें गोरक्षा उत्थान समिति के उपाध्यक्ष रवि पटेरिया सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। गोरक्षा उत्थान समिति के उपाध्यक्ष रवि पटेरिया का कहना है कि यहाँ के स्थानीय नागरिकों के मुताबिक यह बहुत पुराना स्थान है। यहाँ विभिन्न समाजों की कुल देवताओं की पूजा होती है और भोपाल से ही नहीं, मध्य प्रदेश के अनेकों गांव और शहरों से लोग यहाँ पर देवी देवताओं की पूजन करने आते हैं। ऐसे में हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाना और हिंदुओं की भावनाओं को भड़काना उचित नहीं है। इस बात की जानकारी एयरपोर्ट डायरेक्टर को भी दी गई और उनसे निवेदन किया गया। इसके बाद भी मंदिर तक पहुंचने के लिए 10 फुट मार्ग को उनके द्वारा नहीं दिया गया, इनकार कर दिया गया। क्षेत्र के विधायक जी हैं, समिति के माध्यम से कल हम उनको भी ज्ञापन देकर उनको अवगत कराएंगे। और जो कुछ एयरपोर्ट के अधिकारी हैं जो निजी स्वार्थ के कारण यहाँ पर घेराबंदी कर रहे हैं, उनसे भी हमारा निवेदन है कि मंदिर में छेड़छाड़ न करें और शीघ्र ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान से भी पूरे समस्त हिंदू संगठन के पदाधिकारी मुलाकात करेंगे। केंद्रीय रेलवे बोर्ड में पीएससी मेंबर की मीटिंग रेलवे भवन नई दिल्ली में संपन्न हुई। इस मीटिंग में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को रेलवे बोर्ड के सदस्य सुजालपुर निवासी बबीता परमार ने मध्य प्रदेश की रेलवे संबंधित समस्याओं से अवगत कराते हुए सुजालपुर में ओवरनाइट ट्रेन के स्टॉपेज की मांग की। वहीं निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर केंद्रीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सम्मानीय रमेश चंद्र रत्न और सभी पीएससी मेंबर और अधिकारियों के साथ बुक स्टॉलों, कैंटीन का निरीक्षण किया। साथ ही वेटिंग रूम की साफ सफाई की और यात्रियों से उनकी समस्याएं भी जानी। उमरिया कांगरी हाईवे मार्ग के समीप एक युवक का शव मिला है। वहीं मृतक के परिजनों ने चक्का जाम कर दिया और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक, एसडीएम और अधिकारियों सहित प्रशासन के लोग मौके पर पहुंचे और मृतक के परिजनों को कार्रवाई करने का भरोसा दिलाते हुए चक्का जाम हटाया गया। वहीं पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी की तलाश की जा रही है।
रतलाम शहर के माड़क चौक थाना क्षेत्र में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने हिस्ट्री शीटर, बदमाश और कांग्रेस के नेता संजय चौधरी के अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया है। बता दें कि संजय चौधरी पर रक्षाबंधन के दिन एक व्यक्ति पर जानलेवा हमले का भी आरोप है। वहीं घटना के बाद से आरोपी फरार है। जानकारी के मुताबिक संजय चौधरी ने अपने कुछ साथियों के साथ शंकर राठौर और गोपाल पवार पर जानलेवा हमला किया था। इस मामले में माड़क चौक पुलिस ने संजय चौधरी और उसके साथियों के खिलाफ हत्या के प्रयास का आपराधिक प्रकरण दर्ज किया था। एसडीएम अभिषेक गहलोत ने बताया कि संजय चौधरी पर 1 दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं और वह सूचीबद्ध गुंडा है। बदमाश संजय चौधरी ने त्रिपोलिया गेट के पास शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर ऑफिस बनाया था, जिसे हटाया गया है। बेसिकली ये संजय चौधरी नाम का व्यक्ति है, माड़क चौक थाना क्षेत्र का एक लिस्टेड गुंडा है, जिसके खिलाफ तकरीबन 12 अपराध हैं। पहले इसकी जिला बदर वगैरह की कार्रवाइयाँ वगैरह भी हुई हैं। तो ये जो निर्माण है बिना किसी अनुमति के निर्माण कार्य किया गया था, तो नगर निगम ने इसको नोटिस वगैरह दिया है और आज इसके तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। अशोकनगर शहर में इन दिनों नशे का कारोबार काफी बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते सैकड़ों युवा कई तरह के नशे की लत में पड़कर अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। शहर के दर्जनों युवाओं ने एसपी ऑफिस पहुंचकर नशे के कारोबार पर कार्रवाई करने को लेकर ज्ञापन एसपी रजत सकलेचा को सौंपा। दरअसल शहर में इन दिनों स्मोक थिनर शराब आदि का नशा करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। शहर में युवाओं ने शहर को नशा मुक्त करने की मुहिम शुरू की है। ये सभी कार्य योजना बनाकर शहर को नशा मुक्त करने के उद्देश्य से कार्य करेंगे। इसी कड़ी में यह ज्ञापन सौंपा गया है, जहां एसपी रजत सकलेचा ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इस दौरान बड़ी संख्या में युवा मौजूद रहे। शहर में या जिले में बढ़ते हुए स्मोक की जो प्रचलन है उसको नियंत्रित करने के लिए, उसको बंद करने के लिए संबंध में जो उनसे चर्चा की गई, उनके द्वारा कुछ सूचना प्रदान की जाएगी और पुलिस के द्वारा भी अपने स्तर पर, गुप्तचर स्तर पर ये सभी जानकारी प्राप्त की जाएगी और जल्दी से जल्दी जो अलग अलग तरह के मेडिकल स्टोर्स जो हैं जो कि अनऑथराइज ड्रग्स बेच रहे हैं या फिर कुछ और जो स्मोकी हैं जो उनको पदाय करते हैं और जो उनका सेवन करते हैं, इन्हीं सभी के ऊपर कार्रवाई करने की शीघ्र एक प्रारूप बनाया जाएगा और उसका पालन किया जाएगा। प्रदेश भर में कोविड महावैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन अव्यवस्थाओं के चलते ये अभियान महाअभियान बन गया है। आपको बता दें कि अशोकनगर जिला मुख्यालय के अधिकतर सेंटरों पर अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं। कहीं सेंटरों पर समय पर मेडिकल स्टाफ नहीं पहुंचा, तो कहीं आंगनबाड़ी स्टाफ नहीं पहुंचा। बताया जा रहा है कि अशोकनगर के वर्धमान स्कूल, सुभाषगंज रामलीला मंच, गर्ल्स स्कूल सेंटर पर मेडिकल स्टाफ न आने से वैक्सीनेशन समय पर शुरू नहीं हुआ। साथ ही यहां वैक्सीनेशन के बाद दी जाने वाली टैबलेट भी उपलब्ध नहीं थी। मैडम को जो वैक्सीनेशन लगाने वाली जिम्मेदार हैं, जो मैडम हमारी वैक्सीनेशन लगाने वाली, तो थोड़ा सा विलम्ब हो गई और उनको बार बार फ़ोन भी लगाया गया स्टाफ द्वारा। उन्होंने बोला हम अभी आ रहे हैं, हम अभी आ रहे हैं। मैं खुद यहाँ पे गाड़ी पे सीएमओ साहब को ये सूचित होता है। मैंने उस पर इन्फॉर्मेशन भी डाली थी, करीब मतलब टाइम डाल दी थी मैंने इन्फॉर्मेशन कि मैडम लेट हो गई है। ये सही नहीं लग रही कि वो निकाल रहे हैं 28 दिन वाली और लगी है 84 दिन वाली बता रहे हैं। 84 दिन कल मेरे पास नगर पालिका का फोन आया था। हाँ। मैं तो ब्याह रहा तो कल मिल कल लगवा लेंगे। अच्छा। तो आप अभी निकल पा रहे तो मुझे बोल रहे हैं 28 दिन वाली है। खबर भारत में खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।